भटकल ब्रदर्स थे, रियाज और यासीन भटकल, एक तो पाकिस्तान भाग गया, एक को पकड़ा गया था नेपाल से। तो अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में पहले मेल आते हैं। हौसला देखिए आतंकवादियों का। मतलब आज तो कहते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट होते नहीं है, उस समय बॉम्ब ब्लास्ट होते थे और आतंकवादी पहले मेल भेजते थे कि हिम्मत है तो रोक के दिखा लो। बिल्कुल। और हम नहीं रोक पाते थे, नहीं रोक पाते थे। और रेनिंग सीजन था बॉम्ब्स का, जैसे लगता था कि बॉम्ब्स की बारिश हो रही है। बिल्कुल। मैं राहुल भाई जब मेरे पॉडकास्ट पे आता हम यही बात कर रहे थे कि अखिल, हमारे 2014 से पहले ये एक हमारी लिविंग रियलिटी थी इंडियंस की कि कहीं भी बॉम्ब फट सकता है। आपको दिवाली, होली, इन जगहों पे तो क्राउडेड जगह पे जाना ही नहीं। दिल्ली में मॉल नहीं जाना, सरोजनी नगर, लाजपत नगर बैन था जाना। परिवार के लोग को बता दो कि सरोजनी और सीपी जा रहे हैं, हाँ। तो ये लगता था कि बॉम्ब फटेगा ही और ये मरी जाना है भाई इसने। बिल्कुल, ये रियलिटी थी। आज बॉम्ब फटते नहीं। मेल तो छोड़ दीजिए कि पहले से कोई बोल करके फोड़े की ऑडेसिटी भी हो किसी में। हाँ, लेकिन वो सीजन था, रेनिंग बॉम्ब्स थे और अहमदाबाद में ताबड़तोड़ बॉम्ब्स फटे। कुछ दिन पहले जयपुर में फटे, बेंगलोर में फटे। बिल्कुल, देश भर में बॉम्ब। हाँ, और 10-10 बॉम्ब, 15-15 बॉम्ब फट रहे हैं और उसी थोक में लोग भी मर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। जयपुर सीरियल ब्लास्ट में कई लोग मरे, बेंगलोर में 1-2 लोगों की मौत हुई थी और हम मान चुके थे कि हमारी नियति है, तो वैसा ही हुआ। बॉम्ब फटे और जब बॉम्ब फटे तो उसमें 2 लोगों को टारगेट किया गया था। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। जी हाँ, इन दोनों को टारगेट किया गया था। और एक बात समझिए कि आतंकवादी, मतलब कि हम ही लोग केवल समझते नहीं हैं अपने लीडर्स को, आतंकवादी भी समझते हैं। तो उनका आकलन मोदी जी के बारे में एक चीज था। उनका आकलन ये था कि पहले बॉम्ब फोड़ो और उसके बाद ये आदमी जो है ये मानेगा नहीं, ये अपने सीएम ऑफिस से बाहर निकलेंगे और तब अटैक करो। और दूसरा सीएम क्या करेगा कि अपना घेरा बढ़ाएगा कि यार हमारा सुरक्षा बढ़ाओ। और ये आएंगे कहां? तो हॉस्पिटल आएंगे घायलों को देखने। तो हॉस्पिटल कौन सा? तो अहमदाबाद सिविल अस्पताल, उसमें भी ट्रॉमा सेंटर। तो बॉम्ब ट्रॉमा सेंटर पे लगा दिया। और आतंकवादियों का ये ट्रैप था। और बॉम्ब शहर में जो फोड़े गए वो मोदी जी को मारने के लिए नहीं थे, मोदी जी को हॉस्पिटल बुलाने के लिए थे। आगे पीछे में बहुत क्लोज कॉल था। बाद में उसमें लंबे समय तक, मतलब इन्वेस्टिगेशन तो तुरंत ही हो गया था, 20 दिन के अंदर ही क्रैक हो गया था सारा मैटर। और उसमें एक मुफ्ती को अरेस्ट किया गया यहाँ से, आजमगढ़ से, जो मास्टरमाइंड था। और उस समय सीएम थी मायावती जी, बहन मायावती। और मायावती जी आने नहीं दे रही थी मुफ्ती को। तो एम.के. नारायण उस समय एनएसए थे और उन्होंने बोला कि गुजरात पुलिस आइए लेने, जाने दीजिए, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये कोई पॉकेट मारी और डकैती का मामला नहीं है और ये हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि उस सरकार में भी कुछ अच्छे लोग थे जिनको नेशनल इंटरेस्ट का ध्यान था। बिल्कुल। जैसे मैं नारायण साहब का उदाहरण बता रहा हूं, मैं जी.के. पिल्लई सर का उदाहरण बता रहा हूं। जो चिट्ठियां लिखी गई थी उसमें मुकेश अंबानी के एंटीलिया का जिक्र था। जो चिट्ठी, हाँ, जो चिट्ठी लिखी गई थी, ये 2008 की बात है ना। उस समय जमीन तय हो गया बनना है कि ये उनकी वक्फ की जमीन है क्या? हाँ, वक्फ की जमीन है, इसलिए आज तक चल रहा है वो टॉपिक। तो वक्फ की लड़ाई जो है वो इंडियन मुजाहिदीन और सिमी भी लड़ रहे थे। इसमें कई उतार चढ़ाव, मतलब उतार चढ़ाव तो बेसिकली इसरात जहां केस में थे, ये तो प्लेन चलता रहा। केस क्रैक हो गया, आतंकवादी पकड़े गए, बाद में सजा हो गई तो उसमें कई लोगों को फांसी हुई और मतलब कि टोटल 49 लोग गिल्टी पाए गए थे, जिसमें 38 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया गया। अच्छा। और 11 कन्विक्ट्स को
उम्र कैद की सजा दी गई। इसमें जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चली उसमें एमएल पठान करके थे, एक्यूज के लॉयर थे, अच्छा। और वो बार बार कह रहे थे कि भाई ये मोदी के खिलाफ कुछ बोलना, देश के खिलाफ बोलना नहीं, या मोदी पे हमले का प्रयास ये देश के खिलाफ हमले का प्रयास नहीं है, मतलब देशद्रोह की धाराओं पे जो बहस हो रही थी। तो कोर्ट ने बड़ा स्पेसिफिक कहा है, और ये बात गौर करने लायक है हमारे लिए भी और हमारे विरोधियों के लिए भी। कोर्ट ने कहा है कि मोदी एक व्यक्ति नहीं है, वो संवैधानिक संस्था पे बैठे हुए एक बिल्कुल व्यक्ति है। इसीलिए वो स्टेट के हेड हैं, इसीलिए उनके खिलाफ अगर मारने का प्रयास हुआ है तो स्टेट के खिलाफ एक्शन माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे उतार चढ़ाव थे, बाकी सब लोग पकड़े उकड़े गए। और फिर मुफ्ती अबू बसीर का मैंने बताया कि जब आने लगे तो वहां के मुख्यमंत्री ने, मायावती जी ने रोक लिया। फिर वही प्रोपेगेंडा, वही नैरेटिव कि ये मोदी जी ने करवा दिया बम ब्लास्ट और इससे मोदी जी को फायदा हो गया, मोदी जी को लाभ हो गया। और एक और गौर बात करने वाली है कि जो लोग कहते हैं कि मोदी जी को लाभ हो गया, अमेरिका में अटैक हुआ ट्रंप पे, ट्रंप के भाषणों में उनके ऊपर हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट का जिक्र आप पाएंगे। उनके जो फॉलोअर्स हैं वो लगातार ट्रंप पे हमला हुआ कर रहे हैं, वो उसको चुनाव में भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी पे 4 हमले हुए या प्रयास हुए, 2004, 2008, 2013, 2017। और अहमदाबाद ब्लास्ट का जजमेंट आता है, सीरियल ब्लास्ट का जजमेंट आता है 2022 में। अब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी, जो उस समय मुख्यमंत्री थे 3 अटेम्प्ट के समय में, अब प्रधान। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री को यह बोला जाता है कि वो बेनिफिशियरी हैं इसके, तो बेनिफिशियरी हैं तो कभी तो उन्होंने इसका जिक्र किया होगा। वो जिक्र करते हैं 2022 में, और तब जब अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में जजमेंट आ गया, और इस बात को कहते हुए कहते हैं कि चूंकि जजमेंट आ गया है इसलिए मैं बोल सकता हूं, क्योंकि उससे पहले सब जुडिस। आप ध्यान रखिए कि मर्यादा का जो ख्याल प्रधानमंत्री रखते हैं कि जजमेंट आ गया तब मैं बोल सकता हूं। और 2022 के पहले क्या हुआ है, 4 घटनाएं हो गई जिनका जिक्र इस किताब में है। बिल्कुल। और बाकी 3 घटनाओं के बारे में देखिएगा तो चुप है। मतलब पटना के बारे में उन्होंने बोला, पटना का भी जजमेंट आ गया, लेकिन वो इसको भुनाते नहीं है पॉलिटिकल, कि इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज करे, पॉलिटिकल माइलेज ले। बिल्कुल। और वो बड़ा अच्छा है उनका। वो कहते हैं कि जब अहमदाबाद में हुआ तो मैंने माटी की कसम खाई, सौगंध लिया कि आतंकवादियों को हम पाताल से भी निकाल करके, खोज करके निकालेंगे। और इसीलिए नैरेटिव नहीं चला, क्योंकि मुझे लगता है कि पीएम की पर्सनालिटी का सबसे बड़ा पार्ट है उनका डिसिप्लिन। बिल्कुल। और उनका आदर का भाव। बिल्कुल। भले ही मैंने गिनाया कि किस तरीके से मिसयूज करने का प्रयास किया गया इंडियन एजेंसीज का, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, एक ऑथर के नाते मैं कह रहा हूं जी। लेकिन आप प्रधानमंत्री को ना आज देख रहे हैं, ना गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए आपने देखा होगा कि कभी उन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी तो रोज कर रहे हैं। वो तो उस वो वहां तो छोड़ ही दो, भूल ही जाओ उसको।